उसके बाद मोब आता है, हाथ में लकड़ियों के साथ, तलवारों के साथ रैली होती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस डिपार्टमेंट को कहना चाह रहा हूँ मैं, एक तरफ कार्रवाई मत करो। आप वर्दी में है, इंसाफ के कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियाद पर आप वर्दी पहने हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना वर्दी वालों की जिम्मेदारी है। अगर वर्दी वाले आनंद में पूरे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। हम भी यहाँ पर चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं। आप भी ये मिजाज उम्र, आप 100 केस करो, 100 केस, हम केसों से डरने तो कानून के हिसाब से चलो। यहाँ पर कानून का राज चलेगा, किसी के बाप का राज नहीं चलेगा। वहाँ पर बेगुनाह लोगों को, बेगुनाह नौजवानों को रात के 2 बजे 3 बजे घरों के अंदर घुसकर मासूम नौजवानों को गिरफ्तार करते हैं। दहशत का बाल वहाँ पर आनंद के अंदर आप रहे हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को कहता हूँ, अफसोस की बात है, आप औरतें तो हाथ में चूड़ियां के लोगों का देख रहे हैं कि हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे एसपी साहब, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं होगा, पीसफुल होगा, एक इत्मीनान से हम किए थे। लेकिन बेगुनाह नौजवानों को अरेस्ट करते हैं, आप जेल के अंदर डालते हैं और समझ रहे हैं कि हम खामोश बैठेंगे। ये सिर्फ एक ट्रायल है, बैठे हैं, सिर्फ एक ट्रायल है। अगर मामला, अगर पुलिस डिपार्टमेंट वाले वहाँ पर जो फरमानियत कर रहे हैं वो अगर खामोश नहीं बैठेंगे तो बहुत बड़ा एहतजाज होगा। अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जो अरेस्ट हुए हैं कल, जो भी नौजवान, उन नौजवानों को कहना चाहता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। आप जेल में रहो, जेल में रहने से कोई इज्जत कम होने वाली नहीं है। हक के लिए बेगुनाह होकर अगर जेल में अगर काट रहे हैं तो आप सुन्नत सलाह की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, जाने के लिए तैयार है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बुजुर्ग लोगों की महफिल है, यहाँ पर मजबूत जो चश्मा रखते हैं उसकी महफिल यहाँ पर एहतजाज है। वो जितने भी अरेस्ट हुए वो इलीगल अरेस्ट है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ, एक में कानूनदा होने के नाते जितने भी अरेस्ट हुए वो इलीगल अरेस्ट है, इलीगल डिटेंशन में आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अखिलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस है, बिना 141A सीआरपीसी की नोटिस के बिना आप अरेस्ट नहीं कर सकते। 41 नोटिस आप नहीं छूटे वहाँ पर, इसके खिलाफ और पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ आप लीड डालेंगे। जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट में ऑर्डर हुआ, पुलिस ऑफिसर को एक दिन जेल में जाना पड़ा, एक दिन जेल में जाना पड़ा बिना 141 सीआरपीसी नोटिस दिए बगैर अरेस्ट करने की वजह से वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को जेल में जाना पड़ा। तो यहाँ हम अपने आज आईजी साहब को हम मिलने गए, मुलाकात करने गए, एसपी साहब को फोन कर रहे, एसपी मैं यहाँ पर नहीं जालन में, डीसी साहब के पास है, डीसी साहब टाइम ले गए। आप हमको टाइम नहीं दे, हमारी लाइन सुने जिसकी वजह से एहतजाज हो रहा है। एहतजाज करना हमारी टाइम नहीं थी। अब पूरे पुलिस ऑफिसर से बार बार कह रहे कि वहाँ का जो माहौल है, जो दहशत का माहौल है, उसको खत्म कर दो। माहौल को हम चाहते हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई की तरह रहते हम लोग, यहाँ पर हम मोहब्बत के साथ रहते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ पर लोगों के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं, सियासत की वजह, गंदी सियासत की वजह से हमारे लोगों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नौजवानों को बेरोजगार है, उसका रोजगार के लिए उनके पास कुछ नहीं है, बेरोजगार है, रोड पर क्राइम हो रहा है, उसके ताल्लुक से उनका कोई काम नहीं हो। यहाँ पर सिर्फ जात पात क्या उनके पास डॉक्यूमेंट है सरकार के अंदर, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन जबरदस्ती अंदर घुस रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। हमारे लोकल एमएलए साहब, उनके वालिद साहब को भी मैं जानता हूँ, कभी उन्होंने जात पात के इशू के अंदर कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। पहली मर्तबा आपको बोला वहाँ पर जाता है, ऐसे बड़े अफसोस। आपको बोला कभी जो है कम से कम 5 से 6 हजार वोट मुस्लिम वोट मिलते थे। आपको बोला वहाँ पर बहुत सारे एमएलए हैं, वहाँ पर मुस्लिम वोट मिलते थे, रिस्पेक्टेड पार्टी, लेकिन एक अच्छा आदमी है बोलते वोट डाल देते। अब वहाँ पर अप्पू गौड़ा रहने दो, वो बसुराज रहने दो, चाहे वो दूसरे एमएलए जितने भी सेलम के एमएलए रहने दो, ये तमाम लोग भागने वाले लोग हैं।
सबसे पहले वो गुत्तेदार आएगा, वो समझ रहा है गुत्तेदार पूरी तरह से फेल हो गया है। गुत्तेदार सुभाष की जगह पूरी तरह से फेल हो गया है, कोई काम नहीं कर रहा आवाम के। ये मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, कोई करने की जरूरत नहीं, हम पीसफुल कानून को हाथ में ले लेंगे, कानून के साथ इनका मुकाबला करेंगे, कानून के दायरे में रहकर हम उनका मुकाबला करेंगे। एहतजाज भी जो कर रहे हैं, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर हम एहतजाज कर रहे हैं। ये अंग्रेजों के खिलाफ एहतजाज नहीं है, सारे जो अंग्रेज है आजादी के बाद भी जो अंग्रेज अभी भी है उनके खिलाफ ये एहतजाज। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इमीडिएटली पुलिस के साथ पुलिस डिपार्टमेंट के सूबेदार हैं उनसे आप कैसे बहुत प्रॉब्लम प्रॉब्लम। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, यही गुजारिश करते हैं कि वहाँ पर घरों में जो घुस रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, मारते हुए पुलिस स्टेशन को लेकर जा रहा है। ऐसा करने 3 लोगों के बहुत 3 लोग तो छाती फुटने मर गए वहाँ पर। कहते हैं कि पोस्टमार्टम करो, पोस्टमार्टम हार्ट अटैक के पर पोस्टमार्टम क्या पोस्टमार्टम करो, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी अरे हार्ट अटैक से हमारे पुलिस वाले का कोई हाथ नहीं। लेकिन पुलिस आप भी इंसान है, आपके आसमान से उतरे हुए नहीं है, आप भी इंसान है, आपके भी घर में माँ बेटी बच्चे होंगे। आपको भगवान ने मौका दिया है खिदमत करने का, सर्विस करने का। आप सही ईमानदारी से लोगों की इंसानियत के बुनियाद पर, मज़हब और जात की बुनियाद पर आप सर्विस मत कीजिए, ड्यूटी मत कीजिए, इंसानियत के बुनियाद पर ड्यूटी कीजिए, ताकि अच्छा माहौल गुलबर्गा शहर में यहाँ पर कायम रहे। एक छोटा सा एहतजाज यहाँ पर है, वो तमाम नौजवानों को शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। एहतजाज ये पहला एहतजाज है, फिर एहतजाज होने वाला है। मैं कह रहा हूँ अगर वहाँ पर नहीं रुकेगा बहुत बड़ा एहतजाज होगा। गोदाम में बेटे पैसा जाना इधर से बोले तो पीछे। हाँ ठीक है, पीछे सामने हो भाई, पीछे ले भाई स्टैंड पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है, पैरा है जी, देखो जरा नीचे पैरा है। पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश है, जब तक हमारा डीसी साहब या एसपी मैडम 2 में से एक जने आकर जो हमारे सवाल है अगर उसका जवाब जब तक नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आप गाड़ियाँ तो ला लिया है, वो देखकर रेडी होके भी और जमा हो रहे हैं, वो गाड़ियाँ देखकर डरने वाले तो नहीं है। तो हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, डीसी साहब हमारे को बोले थे 3:30 बजे मिलते बोल के, वहाँ मिलने के बदले हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको यहाँ पर बुला लीजिए, हमारा मेमोरेंडम हम उनको देंगे, हमारे जो सवाल है उनसे करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम पीसफुली हम एग्जिट होंगे बोल के हमारा डिमांड है। तो रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से, तो डीसी मैडम एसपी साहिबा तो अलंज में होंगे, डीसी सर को बुलाने का जरा आप कष्ट करें। जब तक मैं हमारा कितनी जेल में तेरे, जगह कितनी जेल में तेरे, कितना दमन में तेरे, अरे आना होगा आना होगा, आना होगा आना होगा। अफजल महमूद से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कंसाइज में 2-3 मिनट में आप अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा अभी आपके सामने अजहर हुसैन एडवोकेट साहब अपने ख्यालात रख रहे थे कि हमें इस बारे में सबसे पहले तकलीफ इस बात की है कि वहाँ पर इजाजत दी गई, किसने इजाजत दी वहाँ पर, जबकि कोर्ट के फैसले वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर कोई शनाख्त नहीं है कि वहाँ जाकर शिवलिंग की पूजा करे या फिर वहाँ पर किसी की मौत हुई है, ऐसी कोई भी शनाख्त मौजूद नहीं है। उसके बावजूद
यहाँ के इलाके के एमएलए और एमपी वहाँ जाते हैं और जाकर वहाँ पर पूजा करते हैं। सेक्शन 144 लगा हुआ है। सेक्शन 144 लगने के बावजूद यहाँ के एमएलए को क्या इख्तियार है कि वो वहाँ पर जाकर पूजा करें? किसने दिया वो इख्तियार? कौन था जिसने 10 लोगों की इजाजत दी? क्या दरगाह सिर्फ और सिर्फ महदूद दरगाह कमेटी की है? नहीं, बल्कि पूरे मुसलमान उस पर हमारा अकीदा है, हमारा ये तयक़ुन है, हमारा ये यकीन है कि वहाँ पर ऐसी कोई भी शिवलिंग मौजूद नहीं है और ना ही वहाँ पर किसी को पूजा करने का इख्तियार होना चाहिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने दरगाह कमेटी के साथ मिलकर एक फैसला लिया और 10 लोगों को इजाजत दी। ये किस कानून के तहत उनको इजाजत मिली? आपने सेक्शन 144 ऑलरेडी लगाया हुआ था। अगर आप लोगों को वहाँ पर कानून की हिफाजत करनी थी, पासबानी करनी थी, तो यहाँ के लोगों को आने नहीं देना चाहिए था। क्या चाहे वो एमएलए हो या फिर एमपी हो, उसको आने नहीं देना चाहिए था। दरअसल ये बीजेपी के इशारों पर पुलिस अपना काम कर रही है। वो मंसूर भाई जो कहा उस पर अमल किया जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि यहाँ पर फिरकापरस्ताना माहौल खराब माहौल बनाया जाए और हिंदू मुस्लिम को तफरीके में लाकर उनके बीच में फसादात करवाए जाए। वो जो कोशिश हिजाब के जरिए की गई थी मुख्तलिफ इलाकों में, आज हमारे गुलबर्गा में जहाँ पर सालों से अमन है, वहाँ के अमन को खराब करने के लिए पैमाने पर आंदोलन स्वामी आंदोलन मुद्दा ये बात जब अगर करता है और जाकर कई लोगों के साथ में पहुँचता है वहाँ पर, तो उसको रोका नहीं जाता है। क्या ये होना नहीं चाहिए था कि उसको पहले का पहले अरेस्ट किया जाए, हाउस अरेस्ट किया जाए? वहां तक आने का मौका क्यों दिया गया? वहां के हालात खराब करने के लिए मौका क्यों दिया गया? ये एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल है हमारा और इसका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा। सेक्शन 144 रहने के बावजूद जब वो लोग चाह रहे थे कि वहां पर पहुंचे, तो उनको पहले का पहले हाउस अरेस्ट करना चाहिए था और पहले का पहले ही गुलबर्गा के बाहर आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए थी। अलग तो दूर की बात रही, ये सारे लोग ये चाहते हैं कि पूरे कर्नाटक में फिरका परस्ताना माहौल पैदा करें और हिंदू मुस्लिम तफरका पैदा करके इलेक्शन में इसका फायदा हासिल करें। अभी इलेक्शन 1 साल है और जो एमएलए सुभाष गुप्तेदार जिसने असेंबली में ये बात उठाई थी कि वहाँ पर शिवलिंग मौजूद है और उसकी बेहुरमती हो रही है, उसको ये साबित करना चाहिए था कि वहाँ पर वो जो पत्थर उसने कहा कि वो शिवलिंग है, उसको ये साबित करना चाहिए था कि वो जो है शिवलिंग है। नहीं, बल्कि उसने ये चाहा कि वहाँ पर माहौल इस तरीके से बनाया जाए कि हिंदुओं की तायीद हासिल हो सके, आरएसएस की तायीद हासिल हो सके और उसको मिनिस्ट्री में मौका मिल सके। ये शर पूरा का पूरा बीजेपी के जरिए फैलाया हुआ है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम ये गुजारिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि फौरी तौर पर जिन बच्चों को रात के अंधेरे में अरेस्ट किया गया है और अभी तक अरेस्ट का सिलसिला जारी है, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। वो लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया है, वो अपनी दिफा की खातिर दरगाह के पास बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें पता था कि आंदोलन मुद्दा वहाँ से निकला हुआ है और वो पूजा करने के लिए आ रहा है। अवाम को भी गुमराह किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। अगर अवाम को ये पहले पता होता तो ये वहाँ पर कोई एक फैसला हुआ है दरगाह कमेटी के साथ, तो शायद हालात उस तरीके से नहीं होते जिस तरीके से वहाँ पर बने। लेकिन सबसे पहली हमारी ये गुजारिश है और सबसे पहला हमारा ये डिमांड है कि जो नौजवानों को पकड़ा गया है उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और रिहा करने के साथ साथ जो लोग वहाँ पर शर करने के लिए आए थे आंदोलन मुद्दा, उसको अरेस्ट किया जाए। उसके साथ साथ एमएलए जो वहाँ पर पहुंचे थे जिनकी वहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी, उनको भी अरेस्ट किया जाए। ये हमारी इस प्रोटेस्ट से गुजारिश है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये मामलात को फौरी तौर पर हल नहीं करती है तो हम लोगों को इस प्रोटेस्ट को बड़े से बड़े पैमाने पर ले जाना पड़ेगा। और तमाम तर मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम तर यहाँ पर आए हुए नौजवान, यहाँ पर आए हुए बुजुर्ग और जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि लाडले मशाक की जो दरगाह है वो एक अमन का मुजाहरा करने के लिए वहाँ पर हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग दुआएं करते हैं। हम लोग दुआएं करते हैं कि मुस्लिम हो या हिंदू हो, जब वो जाता है तो अपने मन्नतों को अपने अकीदत का मुजाहरा करने के लिए वहाँ जाता है, उनसे दुआएं करता है। अल्लाह के पास
हम यहाँ से ये सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि हम अपने नमाजों में ये दुआ करें कि ये शहर का जो अमन है वो बरकरार रहे और ये शहर में और पूरे इलाके में जो फसादात पैदा करने की कोशिश करने वाले शरपसंद अनासिर हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया को छोड़ के बाकी लोग पीछे जरा पीछे आ जाओ। पीछे से ढकर रहे जी एजाज पे कैसा गैप करना बोलो आप ढकर रहे पीछे से हमारे को देखो तुम पीछे देखो तुम्हें कहाँ है देखो मीडिया वाले कौन है हम ही थे इतने 4 सब आप स्टार्ट करो। थोड़ा लाउड आज का जो ये हमारा एहतजाज है आप सब लोग जानते हैं कि किस वजह से। सबसे पहली बीत मुसलसल हम 2-4 दिन से एडमिनिस्ट्रेशन से रुजू हो रहे हैं कि मामला वहाँ पे ख़राब ना हो, अमन और सुकून जो इस इलाके का जो है हमेशा अमन सुकून के साथ सारे मामला होते आए हैं वो अमन सुकून बाकी रहे। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये रही कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर नाकाम नज़र आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तौर से नाकाम नज़र आ रहा है और अफसोस सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है कि जो मजलूम है उसी को फिर अरेस्ट की कैफियत पे लाकर अरेस्ट करके और हद ये है कि उनके घरों वालों पर जुल्म और तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि आज अवाम से लोगों के ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन का जो एतमाद भरोसा यकीन है वो खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से हमको रोडों पे आकर एहतजाज करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एसपी मैडम से, डीसी से इस बात का मुतालबा करूंगा कि इस मामले को एक तरफा जो है ना होने दे, तो जो मामला हो रहा है उसको गहराई के साथ देखें और अमन सुकून को कायम रखें और जो मुमकिन हो सके उस तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करें। और एक बात मैं अफसोस इस पर भी जाहिर करूंगा कि शूटिंग की जो पूजा पाठ की जो बातें की जा रही है, अगर आप तारीख की एतबार से अगर कुछ शवाहिद तलाश करें तो आपको कहीं भी कोई चीज नजर नहीं आएगी, कहीं पर भी कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। ये बल्कि एक मनसूबा बंदी के साथ काम किया जा रहा है, एक मनसूबाबंद साजिश है। और अफसोस की बात है कि सारे लोग ये जानते हुए भी उस मनसूबा बंदी का शिकार हो रहे हैं। असेंबली में आवाज उठाई जाती है, सारे मामला होते हैं और उसके बाद जो है ये सारा मामला होता है। गौर करने की बात है कि ये सारे मामले मनसूबा बंदी के साथ किए जा रहे हैं। और बात ये भी मैं आज बताऊंगा कि जब हम जाके एडमिनिस्ट्रेशन से रुजू होते हैं, एसपी मैडम से रुजू होते हैं, आईजी से रुजू होते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे लोगों ने ऐसा किया, फला लोगों ने ऐसा किया। आप देखें, सबसे पहली बात यह है कि उन लोगों ने जिस अंदाज से इसको इश्तिहाल पैदा करने के लिए जो प्रोपगंडा किया है उस पर गौर करने की जरूरत है। सारा मामला एडमिनिस्ट्रेशन को ही मैं कहूंगा कि उस पर गौर करें कि जिस अंदाज से जो मामले हो रहे हैं कि आप खुदारा इस अमन और सुकून को कायम रखें और ऐसा कोई मामला जो है अवाम की तरफ से होने ना दें। और जैसे कि आप उससे पहले आपने सुना कि अब जाहिर सी बात है किसी को जब कौम पे जुल्म किया जाएगा, बर्बरियत का शिकार बनाया जाएगा, तो हम खामोश नहीं रहेंगे। हम इसका जवाब देने के लिए कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार रहेंगे। हम इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम अपनी कौम को बेरहमी का शिकार नहीं बना सकते। हमारे किसी भाई को, हम किसी भाई को बेरहमी का शिकार नहीं बना सकते। अफसोस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनके घरों में घुसकर बेदर्दी के साथ उनको अरेस्ट किया जाता है और उसको इस अंदाज से जो है वहाँ पे जो इनको टॉर्चर किया जाता है। हद ये है कि कई घरों के अंदर
अभी जैसे इत्तला मिली है कि 2 या 3 लोगों ने सिर्फ महज इस सदमे से हार्ट अटैक होकर उनका इंतकाल हो गया। ये क्या कम अफसोस की बात है, ये क्या कम ताज्जुब की बात है। और आप देखिए सारे खवानीन और सारी जिम्मेदारी आज कौम मुस्लिम पे डाली जा रही है। 144 जब था वहां पर तो क्या उन लोगों ने उसका वायलेंस नहीं किया? इस पे क्यों नहीं बोला जाता? इसके बारे में क्यों आवाज उठाई नहीं जाती? हमको कहते कि तुम्हारे लोग वहाँ पे तैयार थे, ये भी अफसोस की बात है। हद ये है कि हद के क्या आप अंदाजा लगाइए। ये आपको बताओ कि आज ये हमारा एजुकेशन हुकूमत का इस कदर गुलाम हो गया है, इस कदर गुलाम हो गया है कि वहाँ पे जिन अहबाब का इंतकाल हुआ उनके तदफीन की जब बात आती है तो कहते हैं कि परमिशन लाओ। ये कितनी अफसोस की बात है। अरे तुम हमको इतना ज्यादा जुल्म करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हमारे घरों में का इंतकाल हो जाए और तुम ये कहते हो कि इसका परमिशन लाओ तदफीन के वास्ते, इसको दफन करने के वास्ते परमिशन लाओ। ये गुलामी सीधी सीधी पुलिस डिपार्टमेंट की यहाँ पे नजर आती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की गुलामी, हुकूमत की गुलामी। ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी ताज्जुब की बात है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक तरफा जो है सारा मामला कर रहा है, एक तरफा सारा मामला कर रहा है। मेरी सबसे मुअद्दिबाना ये भी गुजारिश है कि हम इंशाअल्लाह आइन के दायरे में रहकर इंसाफ के लिए लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। आइन के मुताबिक लड़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये मामला अभी खत्म नहीं होगा उस वक्त तक कि जब तक उन बेकसूर को रिहा ना किया जाए। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। उन बेकसूरों को रिहा किया जाए, ये सबसे पहला मुतालबा हमारा है। दूसरा मुतालबा ये है कि वहाँ पे पूजा के लिए जो परमिशन दी गई उस किस बुनियाद पे दी गई ये हमको बताना होगा। क्या तुम्हारे पास उसके जो है डॉक्यूमेंट्स है? क्या तुम्हारे पास ऐसी चीज है कि तुम जो है ये सारा मामला का? दूसरा मुतालबा हमारा ये होगा। तीसरा मुतालबा हमारा ये है कि 144 होने के बावजूद जो लोग असेंबली में बैठकर कानून बनाते हैं वही वहां पर आकर 144 का वायलेंस करते हैं, इस पर कार्रवाई की जाए। ये हमारा तीसरा मुतालबा होगा। चौथा मुतालबा ये है हमारा कि अगर ये मामला यही नहीं रुका तो इसका जवाब भी इंशाअल्लाह हम देने को तैयार हैं। और आखिर में मैं हमारे वो भाई जो गैर मुस्लिम भाई है उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इस मामले की संजीदगी से आप लोग भी गौर करें। ये हुकूमत और ये बीजेपी वाले मुसलमान हिंदू को आपस में लड़ाने के लिए सारा मामला कर रहे हैं। ये दो को लड़ाओ और इख्तिदार हासिल करो, ये दो को लड़ाओ और इख्तिदार हासिल करो। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है अक्ल शऊर से हम काम लें, अक्ल शऊर का मुशाहिरा करें, अक्ल शऊर से काम लें कि ये जो चाहते हैं उसको नाकाम करने के लिए इंशाअल्लाह हम लोग जो है पूरी कोशिश करेंगे। और जो बातें मैं जो की है मैं यही गुजारिश करूंगा कि फौरन इसको रूबे अमल लाने के लिए पूरी कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थोड़ा ऐसा पलटो आप, थोड़ा पीछे हटो। आना होगा, किसी को आना होगा, आना होगा, किसी को आना होगा।
आवाज दो, आवाज दो। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो ये इशू ही नहीं था। बीजेपी एमएलए के पास कोई काम भी नहीं था। शायद इनको याद गया 40-40 बकरे लेकर कर लाडले मशाक के यहाँ नियाज करने का इनको याद गया। और वो नियाज और उस नियाज के बाद जो वोट उनके गोद में गिरते थे, वो वोट जो उनके गोद में गिरते थे, शायद वो बीजेपी एमएलए भूल चुके हैं। इसीलिए ये हरकत हो रही है। ये जिस तरीके से 1 महीना पहले असेंबली में ये आवाज उठाई गई, इस बात को कहा गया कि हम इसकी कंडेम करते हैं और साथ ही साथ ये जो चीज हो रही है, इसके लिए हम इत्तेहाद के साथ लड़ने की जरूरत है। यहाँ पर हमारे भी खामियां हो सकती है, यहाँ पर सभी लोगों की खामियां हो सकती है, लेकिन अब वक्त है जो नौजवानों को जो अरेस्ट किया जा रहा है, तकरीबन 150 से 200 नौजवानों को सुबह फजर के साथ अरेस्ट किया गया। घरों में घुसकर, दरवाजा तोड़कर और औरतों को ढकल कर वहाँ पर अरेस्ट किया गया और 15 से 20 औरतों को वहाँ पर अरेस्ट किया गया। और उसी चक्कर में जब बच्चों को उठाने के चक्कर में औरतों को जब ढकला गया, उस वक्त 3 लोगों का डेथ हुआ। ये बहुत ही अफसोस की बात है और कंडेमेनेबल है। और ये जो हो रहा है, इसके खिलाफ हमें यहाँ पर सिर्फ एक बार प्रोटेस्ट से नहीं चलेगा। अब हम लोगों को इसके बाद और बड़ा एहतजाज करेंगे। हम लोग अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे और एहतजाज करेंगे। और ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस वालों से मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस वक्त सिद्धलिंगैया स्वामी वो चोर, वो डाकू, वो गुंडा, जिसको हम लोगों ने आंदोलन चलो बोलकर करके उसको 2 साल पहले जेल भेजा था हमने, और आलोक कुमार जी, आईपीएस आलोक कुमार जी ने जेल भेजा था उनको। वो शायद भूल चुका है। 2 साल तक वो आवाज नहीं उठाया। अब बिल में से बाहर आकर बात कर रहा है। उसको भी सबक सिखाना है। और जो एसपी मैडम और डीसी साहब हम लोगों को तवक्कुन दिलाए थे जब हम अलम चलो का नारा लगाए, तो इन्होंने बोले कि आप बेफिक्र रहिए, पूरा हमारे कंट्रोल में है, पूरा कंट्रोल में है। देखे हम तुम्हारे कंट्रोल में क्या है। तुम नाकारा है, तुम्हारे को काम नहीं आता करने के लिए। तुम लोग झुक गए, ये बीजेपी के एमएलए के हाथों, एमपी के हाथों झुक गए। ये सरासर गलत है। हम इसके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी करेंगे और इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई के साथ साथ एहतजाज भी करेंगे। और ये जो शिवलिंग की बात कर रहे हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं हिंदू धर्म को और तमाम धर्मों को ही हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ मैं, दुनिया के, हिंदुस्तान के किसी भी दरगाह को जाओ, किसी भी मंदिर को जाओ, वहाँ पर एक पत्थर रखे हुआ रहता। वो पत्थर नारियल फोड़ने के लिए या फिर मन्नत के साथ एक 3 उंगलियों से उठाना या 2 उंगली से उठाने के वास्ते रखा जाता। वो शिवलिंग नहीं है। अब हर जगह कंकर को शंकर बोलते बैठेंगे आप लोग, ऐसा होगा। और यही चीज हुई थी 4 मीनार के सामने। एक नल, सरकारी नल पहले कैसा आता था, लोगों को पूछो पहले पुराने वालों को। सरकारी नल ऐसा आता था जिसको एक गोल पत्थर लगाया जाता था, उसके बाद टैप आता था। वो टैप टूट गया तो खत्म होने वॉच हो जाता था। वहाँ पर भी वैसे ही हुआ है। और हम लोग ये समझना है, इनका मुकाबला हर तरीके से करना है। ये जो अप्पू गौड़ा बाहर आकर जो बयान दिए, अप्पू गौड़ा ने क्लियरली कहा कि आने वाले 1 साल के अंदर हम मंदिर बनाकर वहाँ पर जाकर पूजा करेंगे। मैं अप्पू गौड़ा को कहना चाहता हूँ, और जो अप्पू गौड़ा के फॉलोअर्स हैं, जो लोग उनको दावतों में बुलाते हैं, जो लोग अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, इनको शर्म आना चाहिए। इन लोगों को शर्म आना चाहिए। और अप्पू गौड़ा, आपकी टिकट कट हो गई अब गुलबर्गा साउथ से टिकट कट हो गई।
अब गुलबर्गा के अवाम, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सब लोग एक होकर यहाँ पर सेकुलर ताकतों को जिताएंगे और अच्छे लीडर्स को यहाँ से भेजेंगे। और ये जब तक नहीं होगा तब तक यही हालात रहेंगे। हम लोगों को इसी तरीके से लड़ना है। आज जो आप लोग जमा हो गए हैं, आप तमाम लोगों से यही गुजारिश है, आज यहाँ पर किसी एक पार्टी या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं, आज यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग यहाँ पर आए हैं, अपना बैनर अपना झंडा घर में रखकर आए हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। तो इसीलिए आप तमाम लोग यहाँ पर ये समझना है। और आपस में कंफ्यूजन करने की भी कोशिश की जा रही है, मुसलमानों के दरमियान में कंफ्यूजन भी करने की कोशिश की जा रही है। वो कंफ्यूजन को दूर करना है। सब लोग एक साथ हैं यहाँ पर और सब लोग लड़ेंगे, वो लीगली हो कैसा भी हो, हम इंशाल्लाह उसका मुकाबला करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब। वसीम वसीम उधर हटो जी। नासिर भाई जी तुम उधर हटो, बोलेंगे नासिर भाई। नासिर भाई खाली मुहसिन हम नहीं आना, फिर ऐसा बोले जगह बना हुआ ये जगह नहीं है जी। तो उधर हटाओ उधर। सुबह 3 बजे से लेकर के अब तक मुसलसल पुलिस डिपार्टमेंट वहां पर जा करके दरवाजे तोड़ करके हमारे लोगों को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को, नौजवानों को अरेस्ट करने का काम कर रहे हैं। वो नौजवान जिनकी उम्र 15 साल है, वैसे नौजवानों को भी अरेस्ट करने का काम पुलिस डिपार्टमेंट ने किया है। और साथ ही साथ ऐसी हमारी बहनों को भी गिरफ्तार किया गया जिसका 3 महीने का बच्चा, मासूम बच्चा भी उनके घर पे है। वैसे मासूम बच्चे को छोड़ करके पुलिस डिपार्टमेंट ने उस औरत को जो है गिरफ्तार करने का काम शर्म आनी चाहिए। आज गिरफ्तारी से कोई डरते नहीं है। हमारा मुतालबा बड़ा साफ है, ठीक है। अगर आपको गिरफ्तार करना है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। आप नाम दीजिए किसको गिरफ्तार करना चाहते हैं। वो अगर हमारे काम गए तो हम उनको पुलिस स्टेशन के लाके देने का काम हम करेंगे। मगर आपका जो तरीका है कि आप रात के 3 बजे जाएंगे, 5 बजे जाएंगे, लोगों के दिलों में दहशत पैदा करने का काम करेंगे, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये कानून आपको इजाजत इस चीज का नहीं देता। और आपके बीच में अब हमें सवाल पूछना चाहते हैं कि कोई स्वामी आपके डिपार्टमेंट के आईजी को गाली देता है, एसपी को गाली देता है, हरामखोर कहता है, वैसे लोगों के इशारों पे आप नाच रहे हो। और हम कानून के जो है दायरे में रह करके कानून की इज्जत करते हुए, आपके ऊपर यकीन रखते हुए हम लोग एहतजाज करने बैठे हैं। हमें यकीन है दस्तूर पर, हमें यकीन है कि यहाँ पर कहीं न कहीं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कितने भी जोर जबरदस्ती कर ले, यहाँ पर जो है कानून को जो है आपका दामन आप मजबूती से थामे रखेंगे। आज लाले मुशाह कज़ारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को आप कहते हो कि वहाँ पर शिवलिंग में हिंदू आना चाहते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर बहैसियत मुसलमान में कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हर दरगाह के अंदर हर दरगाह अपने दोनों हाथों को खुला रख करके हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ पर स्वागत करता है। कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों को आने की इजाजत नहीं है। मुसलमान से ज्यादा हिंदू भाई हमारे दरगाहों को आते हैं। यह तारीख रही है हमारी सूफियों की, यह मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं दरगाहों के अंदर। आप लोग आकर के खिलौनी अपनी चिल्लर सियासत करते हो, हिंदुओं को मुसलमानों से दूर करने की सियासत करते हो, और वो भी दरगाहों के जहाँ पर पैगाम दिया गया है इंसानियत का पैगाम, जहाँ स्ट्रक्चर है, जहाँ पर एक सिंबल है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सिंबल। अगर हिंदुस्तान में अगर कोई चीज है तो वो हमारे दरगाह है। शान से खड़े हुए आज भी खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक खड़े रहेंगे। आज हम जो साफ तौर पे मुतालबा कर रहे हैं,
सेक्शन 144 लगाया गया। वो क्या अरेंजमेंट हुआ, क्या डील हुई, क्या सिस्टम में पॉलिसी मैटर पे अप्रूवल हुआ कि 10 लोग यहाँ से जाएंगे 10 लोग वहां पे जाएंगे, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। उस पर बहुत लोग नाराजगी हो सकते हैं, उससे सही बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, वो बात नहीं। जब सारे चीजें तय हो चुकी थी, सारे चीजें तय होने के बावजूद 144 के अंदर जुलूस के शक्ल में वो लोग नारे बुलंद करते हुए लाठियों को लेकर के आने का मकसद क्या है? मकसद बड़ा साफ है कि वो इस खूबसूरत हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं और इसके जो है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर सेंट्रल मिनिस्टर मिस्टर खूबा, अप्पू गौड़ा, राजशेखर पाटिल सेडम, मध्य मोड और सबसे बड़ा फितना आनंद का वो सुभाष गुत्तेदार का बेटा सुभाष गुत्तेदार की पूरी जिंदगी वहां पर जाकर के जियारत और न्यास करने में चली गई और ये बच्चा उसकी अहमियत को नहीं समझता। समझना चाहिए, आपको सियासत करना है, एमएलए कौन बनता कौन नहीं बनता अलग बात। यहाँ पर खूब के हमारे हिंदू की इत्तेहाद को बरकरार करने के लिए हम लोग यहाँ चाहते हैं। हमारा मुतालबा बड़ा साफ है। यहाँ पर जिसे कहते हैं एक आंख को जो है मक्खन लगाओगे, एक आंख को चूना लगाओगे, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इंसाफ कीजिए, अरेस्ट अगर करना है तो कीजिए। रात में जाकर के अगर एक माँ को आप गिरफ्तार करेंगे जिसका 3 महीने का बच्चा है, आपको भी जवाब देना होगा। 15 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चों को आप उठा करके लेके जा रहे हो। एक ही दिन में 150 गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हो? एक सर्कल इंस्पेक्टर अगर फोन करके बुलाएगा तो आधे लोग आपके पुलिस स्टेशन तक आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? पुलिस वाले उतने ताकतवर हैं, मगर इसका मकसद ये है कि मुसलमानों के दिलों में दहशत पैदा की जाए। भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में है, ये साबित करना चाहते हैं कि हम कितने मजबूत हैं, कितने ताकतवर हैं और हम आपको कुचल देना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान में कोई मजहब को कुचलने के लिए कोई आगे आने वाला नहीं है। हमारा को अगर तकलीफ होगी तो हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ आकर के मजबूती के साथ खड़े होंगे। ये हिंदुस्तान की आज वक्त ज्यादा नहीं लेते हुए हम आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से अरेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे 3 लोग अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। उनकी मैयत के लिए आप लोग तकलीफ दे रहे हैं, उनके जनाजे के लिए आप लोग तकलीफ दे रहे हैं। ये तकलीफ उनको नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर गुलबर्गा जिले के अंदर जितने लोग उनके ऊपर नजर लगाए बैठे हैं, इन तमाम लोगों के दिलों को छन्नी करने का काम डिपार्टमेंट कर रही है। ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। आप 144 सेक्शन जो लोग वायलेट किए हैं, जो लोग लाठी लेकर आए हैं, उनको भी गिरफ्तार कीजिए। तो जब होगा कि हम मानेंगे, हम जब आपको सलाम करेंगे। वरना कोई स्वामी आपके आईजीपी को गाली देता है तो कसम के डीजीपी को गाली देता है। यहाँ भी बहुत सारे नौजवान हैं जिसकी जबान बड़ी हल्की और वो ताकत रखते हैं, मगर नहीं, हम लोग आपके लाभ के दायरे में, संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर के एहतजाज किए हैं। आज एक टेम्पररी एहतजाज है, एक्स टेम्पो एजिटेशन ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಪೋ ಎಜಿಟೇಷನ್ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಫ್ರೈಡೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ವರೆಗೆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ NRC CAA ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು। We are law-abiding citizens. We have faith in the police department. We have got faith in the administration. We are expected to act unbiased without fear of Bharatiya Janata Party. ಅಂಜುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಂತಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವರಿಗೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಜೈಲ್ ಕಳಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ। ಈ 2 ವಿಷಯಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಫ್ಯೂನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನೂ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಗೊಡ್ಬೇಕು। ದರ್ಗಾ ಒಳಗಡೆ AGP ಸಾಹೇಬರು ಗಿರಿ ಸಾಹೇಬ್
वहाँ पे जो इंतकाल हुआ है उनके जनाजा के लिए रोक रहे हैं। वही कब्रिस्तान में होता है, उसकी इजाजत आप देना चाहिए। ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರೆ शरद भाई थोड़ा हटो। ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ IG ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ।